नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है। पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती रहेंगी, आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इस समय पे एनवायरनमेंट ऐसा ही है। और थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली मेरी आवाज़ सुनाई दे सके। वीडियो का टाइटल आपने देखा कि वाई साधना। पहले ये इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ साधना एंड देन वी विल मूव टू वाई साधना। साधना एक पर्टिकुलर तरीके की, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक ऐसी टेक्निक दी जाती है जिसके थ्रू आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं आप उनको एनहेंस कर सकते हैं। कैपेबिलिटी एनहेंस करने का मतलब ये है, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल है कि कल तक आप अगर किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे थे, आज उस चीज़ को आप कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं, अगर हम उसको 15 सेकेंड में कवर कर रहे थे कल तक, और आज हमारे को किसी ने अच्छे शूज़ लाकर दे दिए, तो उन शूज़ की मदद से हम वो 15 सेकंड के बजाय 14 सेकंड में कन्वर्ट करने लगे। या फिर हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने हमें भागने की एक टेक्निक बता दी कि आप ये वाली टेक्निक फॉलो करोगे तो आपका जो टाइम है वो 15 सेकंड से कम हो जाएगा। तो वो कोई टेक्निक हमको लाकर दे रहा है जिससे हमारी कैपेबिलिटी एनहेंस हो रही है। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये प्रैक्टिस करते हैं, कुछ टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं, वही टेक्निक हमारे लिए साधना हो सकती है। परंतु जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ वो साधना हमारे बॉडी और माइंड को एनहेंस करने की बात कर रहे हैं। अगर हमको पढ़ाई करनी है, मान लेते हैं हमको पढ़ाई करनी है, तो हमें पढ़ाई करने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अगर कोई चीज़ याद करनी है, दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपका माइंड इतना शार्प हो कि आपने एक बार किसी चीज़ को देखा और वो आपके अंदर छप गई, या फिर दूसरा तरीका आप फिर ऐसा करते हो कि आप रटने के तरीके ढूंढते हो, किस तरीके से याद करूँ। ये दो चीज़ें हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना है। क्या आप अपने माइंड के ऊपर काम करना चाहते हैं ताकि आपका माइंड ऐसा बन जाए कि आपके सामने कोई भी चीज़ आए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, आपको टेक्निक फॉलो, एक पर्टिकुलर रट्टा मारने वाली टेक्निक को फॉलो करना ना पड़े। या फिर दूसरा तरीका ये कि आप टेक्निक याद करो कि किस तरीके से रट्टा मारा जाता है और आप सेम रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन जो रट्टा मारने वाली चीज़ होती है, उससे होता क्या है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हो सकती हैं। आपके सामने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क आएगा, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क के लिए आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को एनहेंस करेंगे तो आपके सामने कैसी भी चीज़ें आ जाए वो उनको उनको आप आसानी से कर सकते हैं। कैसी भी चीज़ आ जाए आप समझ सकते हैं, कुछ भी चीज़ आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स से लेकर हर सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो माइंड है वो एनहेंस्ड है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवल ड्राइंग में अच्छा होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवल मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ फिजिक्स में अच्छे होते हैं। अब आपको ये चूज़ करना है कि आप कैसा बनना चाहते हो, जो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दे या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में परफॉर्मेंस दे। देखो, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देना चाहता है, ऐसे लोग वो होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में रहकर काम कर सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं होते। आप उनको कैसी भी सिचुएशन में डाल दो, वो लिमिटेड नहीं है। जैसे एबी डीलर्स थे, उनसे चाहे आप कीपिंग करवा लो, चाहे पॉइंट पे लगा दो, चाहे कहीं पे भी लगा दो, हर जगह फील्डिंग करने को तैयार, और किसी भी ऑर्डर पे उतार दो, कहीं पर भी, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, ओपनिंग, चाहे कुछ भी, ही इज़ रेडी फॉर एवरी टास्क एंड एवरी वन एम्स टू बी लाइक एबी डिविलियर्स बिकॉज ही इज़ समथिंग एल्स। कैसे? बिकॉज उनकी जो माइंड और बॉडी है, उन्होंने उसको इस तरीके से प्रिपेयर करा हुआ था कि ही इज़ रेडी फॉर एनीथिंग। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए साधना, आप अपनी जो लिमिटेड आइडेंटिटी है, जो लिमिटेशंस है, आप उनको तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक समय के बाद हम लोग अनलिमिटेड होना चाहिए, लिमिटलेस होना चाहते हैं, नॉट अनलिमिटेड, वी वांट टू बी लिमिटलेस। हर तरीके से लिमिटलेस होना चाहते हैं। और जिस साधना की हम बात कर रहे हैं, ये योगिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्म का मतलब ये होता है कि हम लोग को आँख बंद करके बैठना होगा, दुनियादारी से कट डाउन हो जाएंगे। नो, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने ऊपर काम करते हैं ताकि आप वर्ल्ड में उतर कर फंक्शन अच्छी तरीके से कर पाए। अगर आपको रात को आप लोग रात को क्या करते हो? आंखें बंद करके सोते हो? आंखें खोल कर तो कोई नहीं सोता, आंखें खोल कर कोई नहीं सोता ना। एक चीज़ बताइए, जिस समय आप आंखें बंद करके सो रहे हैं, हम कल से आपको कह दें कि सोना नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें बंद नहीं करनी है,
तो आप सो नहीं पाओगे, और कल को जब सुबह काम करना होगा तो आप अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाओगे। जिस जगह पर कुछ करना होगा, चीनी की जगह नमक डाल दोगे, नमक की जगह चीनी डाल दोगे, ये गलतियाँ करने लगोगे। और ऐसा अधिकतर हो रहा है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, बहुत सारी सिचुएशन में हमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि क्या बोलना है, और हम कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ अलग बोल देते हैं जो नहीं बोला जाना चाहिए था। सो नींद लेके हम लोग रेस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन अगर उसी के रिलेशन में, मतलब वैसे ही कुछ और एक्टिविटी करने के लिए बोल दो जिसमें आपको बैठ के आंख बंद करके कुछ चीज़ें करनी है, तो जो घर वाले होंगे या कोई और लोग होंगे बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, अबे तुम सो भी तो रहे हो। जब एक इंसान सोता है उस समय क्या करता है, वो रेस्ट ही तो ले रहा है। हम भी अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं जब हम आँख बंद करके बैठ रहे हैं, या कोई प्रैक्टिस हमें करवाई जा रही है, कोई साधना दी गई, अगर आप उसको कर रहे हो तो आप रेस्ट ले रहे हो, ताकि कल को आप और अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके सामने आओ। अगर आप अच्छे से रेस्टेड होगे ना, सो यू विल सी कि हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। केवल फिजिकल बॉडी रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल रेस्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। और जितनी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती हैं सिंपल, जिनमें भी आप ब्रेथ पे काम करते हो, योगिक पोस्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनमें आप ब्रेथ पे काम करते हो या कुछ और क्रिया करवाई जाती है, ये आपके माइंड पे डायरेक्ट ही काम करती है। पहले एनर्जी लेवल पे जाएगी, फिर माइंड पे काम करेगी। इसीलिए साधना है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना चाहते हैं। हम सुबह ही कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कर लें जिसको करने के बाद हम थ्रू आउट द डे वैसे ही चार्ज रहें जैसे सो के सुबह उठे थे, ऐसा चार्ज दिन भर चाहिए। इसीलिए साधना, ताकि हमारी बैटरीज डाउन ना हो। रिवाइटल नहीं खाने की ज़रूरत पड़े, रिवाइटल खाने की ज़रूरत नहीं है, ना स्टिंग पीने की ज़रूरत है, ना चार्ज पीने की ज़रूरत है, थम्स अप वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ें पीने की ज़रूरत। रेड बुल रेड बुल पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंग मर्दना करने गए थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि अंग मर्दना गिव्स विंग्स, रेड बुल दे एंड दे, बट अंग मर्दना लिटरली गिव्स यू विंग्स। सो ये चीज़ें करने से हमारी फिज़िकल बॉडी और फिज़िकल और मेंटल लिमिटेशंस दोनों इंक्रीज़ होती हैं, और एक समय के बाद यू विल फील दैट देर आर नो लिमिटेशंस। बहुत सारी केसेस में आपको ये दिख जाएगा कि नथिंग इज कुछ चीज़ें, जैसे हमको 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वी आर रेडी टू वॉक। एक दिन मैं अगस्त्य मुनि से हरिद्वार तक खड़े खड़े आया हूँ बस में। ये लगभग 7 साढ़े 7 घंटे का सफ़र था, और मैं खड़े खड़े सफ़र में आया हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ दी प्रैक्टिसेस। ये आप ये मत समझिएगा कि अगर आपको एक जगह खड़े होना है तो केवल फिजिकल बॉडी पे पेन जाएगा, नो। सफरिंग जो है माइंड में क्रिएट होती है। सो मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, और फिजिकली भी। सो मेंटल टफनेस और फिजिकल टफनेस दोनों चीज़ें आपको साधना करके मिल रही हैं। साधना अलग अलग लेवल की हो सकती है, बट जो भी साधना हम लोग करते हैं उससे हमारे फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस ब्रेक होती हैं। कल को अगर किसी चीज़ से आपको चिढ़ हो रही थी, आज नहीं होगी। कल को अगर कोई इंसान आपको इरिटेट करके जा सकता था, आज आप उससे इरिटेट नहीं हो रहे हो। ये फ्रीडम, ये लिमिटेशंस ब्रेक हो रही है, और कुछ नहीं। लोगों को लगता है कि अगर एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है और आँख बंद करके कुछ कुछ कर रहा है तो ये कुछ और किसी और दुनिया की बातें कर रहा है। नो, वी वांट टू फंक्शन हेयर ओनली। यहाँ पर हम अच्छे से फंक्शन कर सके, इसीलिए साधना, इसीलिए डेली बेसिस पे साधना। अगर कोई आपको सोने से मना कर दे कि भाई तू तो आँख बंद करके लेट रहा है, तेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, हमको इतना पता है कि हमें सो के थोड़ी ताकत मिलती है इसलिए सोना ज़रूरी है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि साधना करके आपको और ज़्यादा ताकत मिलेगी, आपका स्लीप कोटा डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या आप साधना नहीं करोगे? 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट अपने ऊपर काम करके अगर आपका स्लीप कोटा डिक्रीज़ हो रहा है, 8 घंटे से 6 घंटे या 5 घंटे आ जाएगा, तो आप ऐसा काम नहीं करना चाहोगे क्या? ऐसा ही होता है, इसीलिए सारे के सारे लोग करते, इसीलिए बहुत सारे लोग करते हैं, और ये हज़ारों हज़ारों साल से चली हुई आ रही हैं चीज़ें। तभी ये काम करती होंगी, तभी ये लोगों तक आ रही हैं। तो इसीलिए साधना, बिकॉज वी वांट टू ब्रेक आवर लिमिटेशंस। सो हर किसी को पहले इंडियन कल्चर में ये डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हर घर में हर कोई साधना करता था, बट बिकॉज हमारे इंडिया में इन्वेजन्स हुए हैं बहुत सारे, उसके बाद हमारे पर जो 200 साल राज हुआ है, और उसके बाद जो भी ये उसके फ्रीडम मिलने के बाद, जो इंडिपेंडेंस का जो समय है, उसके बाद से जो भी हमारा कल्चर या तो ख़त्म किया गया या उसको रिवाइव होने में जो टाइम लगा, इसलिए हम लोगों तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंची। बट अब इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो हर एक जगह ये चीज़ें पहुंच रही है। बाबा रामदेव टीवी पर दुनिया में पहुंच चुके हैं, और योगा का नाम हर किसी ने
सुन लिया होगा और कि उनकी वजह से बहुत सारा योगा फेमस हो चुका है। आप वो भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अपने लिए सेटिस्फाइंग लगे आप वो कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टार्टिंग एक छोटी सी चीज़ से करें और फिर देखेंगे वो आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, और फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर केवल अनुलोम विलोम ही करते रह जाए। नो, यू हैव टू स्टार्ट। हम ABCD से स्टार्ट करते हैं और फिर PhD तक पहुँचते हैं ना। PhD के बाद भी लोग पोस्ट डॉक के बाद पोस्ट डॉक करते जाते हैं, फिर रिसर्च करते रहते हैं। तो यही करना है। ऐसा नहीं है कि बस बैठे हुए और हम केवल नाड़ी शुद्धि करते रह जाएंगे या ईशा क्रिया करते रह जाएंगे। नो, हमें आगे बढ़ना होगा तो पहले हम छोटी सी साधना से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 घंटे का लोड अभी से ले लो। हर किसी को 3-4 घंटे भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम 1 घंटा में आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। सो फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए ही साधना की जाती है। और ऐसे ही इसी टॉपिक पे बहुत सारे 3-4 वीडियोज़ में और बनाना चाहता हूँ। वाई साधना ये कवर हो चुका है, और साधना मेंटेन कैसे करी जाए, मतलब डेली प्रैक्टिसेस में साधना को मेंटेन कैसे किया जाए। फिर 21 या 48 डेज़ की साधना करने के लिए क्यों बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें, सारे के सारे एस्पेक्ट्स में आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले किस तरीके का कंटेंट है। लोग कमेंट पढ़ के पूरा वीडियो देखते हैं। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।